की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार जी। जय गुरु जी विपिन अंकल की प्यारी सी टीम को और मेरे पूरे संगत परिवार को बहुत प्यारा सा जय गुरु जी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आशुतोष शेखर चंद्रमौली चिदंबर, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बाबा, आपके चरणों में प्यारा सा छोटा सा सत्संग। ये संध्या वेले का सत्संग नहीं है, ये 8 बजे के बाद यानी कि 8:30 बजे का सत्संग है। आजकल बहुत लापरवाही बरत रही है ना आपकी लाडली, गंदी बच्ची हो गई है ना, शैतान हो गई, शरारती हो गई। सॉरी तो नहीं मांगूंगी क्योंकि बच्चे शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं। खैर, मस्ती करेंगे बाद में, पहले सत्संग शेयर करते हैं। आज का सत्संग मैं विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ, बाबा के चरणों में अर्पित करती हूँ बहुत सारे प्यार के साथ और श्रद्धा के फूलों को अर्पित करते हुए बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा शुक्राना, शुक्राना इस बात का कि मैं आज एक जो उपाय बाबा ने मुझे नहीं सारे संगत परिवार को बोला है काफ़ी टाइम पहले, 5 रोटी वाला। तो संगत परिवार जी हुआ कल से श्राद्ध शुरू हुए और हमारे यहाँ आसपास कहीं गाय नहीं है, तो कल मैं प्रसाद नहीं पहुँचा पाई गाय मैया को। तो बाबा ने मुझे आज एक थॉट दिया। हुआ ये था, कल चंद्र ग्रहण था तो बहुत लेट हो गई थी और जाप करते करते आँख लग गई थी। आँख लगने के बाद जाप करने के बाद जब संपूर्ण हुआ तो मैंने उठ के बाबा का जल प्रसाद और गंगा जल वगैरह सारे घर में छिड़का, अपने ऊपर भी छिड़का। उसके बाद मैं मंत्र जाप करके सो गई। इरादा ये था कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी सॉरी, और फटाफट उठ के सारे काम निपटाऊँगी। लेकिन सारा दिन की थकी हुई थी, कल श्राद्ध था तो काम भी ज़्यादा हो गया था और रिलैक्स कर नहीं पाई थी ढंग से, तो बॉडी ने इजाज़त ही नहीं दी उठने की और सुबह अमृत वेला भी मेरी नहीं हुई, वो जैसे मैंने मॉर्निंग में शेयर भी किया था। ये आज 8 तारीख है और ये 8 सितंबर, ये 8:30 बजे का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो बाबा सुबह की क्रियाकलाप तो हो गए थे। मुझे रात सपने में मैंने जो देखा मैंने देखा कि मेरी जो देवरानी है, सपने में देवरानी है, वो और उसका बेटा है घर के अंदर। वो हमारा जो वॉशरूम है वहाँ पर है और उसका बेटा भी वॉशरूम के अंदर है और वो भी वॉशरूम में है। तो मुझे मालूम नहीं, मैं अपने घर के कामों में व्यस्त थी और वॉशरूम में अंधेरा था, तो जैसे वो दरवाजे पे खड़ा था उसका बेटा, ये कोई 4 साल या 5 साल का होगा। तो संगीत परिवार जी, अब आपके घर में अचानक से आपको कोई दिखाई देगा
तो आप डरोगे तो हो ही। बट मैं बाबा की बेटी हूँ, तो सपने में भी इतनी स्ट्रांग रही कि जैसे ही मैंने उसे देखा ना, ऐसे करते हैं ना किसी को, तो भूम, तो मैंने उसे ऐसे करा तो वो डर गया, पीछे को हो गया एकदम, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो अंदर से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है कि बताओ कैसी बात है ये, बच्चे को डरा दिया फला, मतलब इस तरह से वो बोलती है। हाँ, ये कोई बात है भला, बच्चों को डरा दिया, और ऐसे कौन करता है भला। तो मैं, क्योंकि हम उसकी टोन ही ऐसी है बात करने की, संगत परिवार जी और बाबा सॉरी, मैं किसी की नकल नहीं उतार रही हूँ। मैं कहने लगी, मैंने कहा बेटा तो ये उसका है, आवाज़ उसकी कैसे आ रही है घर में से। मैंने उसकी एक झलक देखी बस, संगत परिवार जी, और उसके तुरंत बाद मैं किसी और जगह पे हूँ, और किसी ने मेरे बहुत सारे बाल पूरे जड़ से, इतने सारे बाल मेरे किसी ने ले रखे हैं, और कोई सज्जन हैं, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई, वो मुझे अच्छे से जानते थे और मैं उन्हें नहीं। उन्होंने उस लेडी से, वो लेडी कौन थी मुझे नहीं मालूम, भाई मैं अपनी तरफ से बना के कह दूं बाबा पिटाई करेंगे, वो लेडी कौन थी मुझे नहीं मालूम, बट घर जाना पहचाना लग रहा था, तो वो उससे छीन के लेके आए थे बाल। और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये देखो आपके बाल, मैं किसी से लेकर आया हूँ। मैं उनसे पहले तो मैं डरी, मैंने कहा मेरे बाल, और मुझे पता है मेरे बाल थे वो, और मैंने कहा इतने बाल कौन ले गया मेरे, और मुझे पता भी नहीं चला, मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो बाल थे। मुझे लगा शायद मेरे बाल बिल्कुल ही, मतलब फील हुआ ऐसा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा कुछ ऐसा दिखा रहे हो कि मुझे कोई वैसी दिक्कत हो गई और बाल जड़ से उतर जाते हैं। तो मेरे मन में सपने में ये ख्याल आया, रियल में नहीं। तो मैंने अपने बालों, सिर में हाथ लगा के देखा संगीत परिवार जी, और मैं खामोशी से मैंने अपने बाल ले लिए। वो मुझे बोलकर गए कि अपनी हर चीज़ का ख्याल रखा कर, कपड़ों का भी ख्याल, मतलब वो तो थोड़ा पंजाबी लैंग्वेज होती है ना, वो उस तरह से बोल के गए। लंबे थे कपड़े, मुझे इतना अच्छे से याद है कि लंबे चौड़े थे, और पग बांधी हुई थी, और बड़े ही, कहते हैं ना एकदम ग्लो चेहरे पे, चमक एकदम। तो उस समय तो ऐसा लगा नहीं कि बाबा हैं, सपने में तो पता भी नहीं चलता। फिर भी मैंने उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करके मैंने कहा अंकल जी थैंक यू, और हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो कहने लगे तू नहीं जानती, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, बट अपना ध्यान रखिए, अपने कपड़े को, कपड़े वगैरह अपना सब हिसाब से रखी। तो संगीत परिवार जी, मैं वहाँ से घर वापस आ गई। घर आके बहुत कुछ सपने में दिखाई दिया, कुछ अच्छा तो था नहीं, मैं शेयर नहीं करूँगी। फिर मेरी आँख खुल गई, सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, तो मेरी आँख खुल गई। मैं सपना उसको माइंड में सेट करके रखा, क्योंकि वो ही सपना मुझे याद रहा। बाकी जो और कुछ भी हुआ वो धुंधला-धुंधला मुझे याद रहा। अच्छा नहीं है शायद, इसलिए धुंधला याद है। तो संगीत परिवार जी, सुबह उठ के उठने के बाद मैंने आपको बताया कि मुझे आज 12 सालों में कौवे के दर्शन हुए, वो भी जब जब मैं सूर्य देव और पितरों को जल अर्पण कर रही थी उस टाइम पे, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ। संगीत परिवार जी, आज बाबा ने मुझे बार बार, एक बार नहीं, ये बात मुझे बार बार बाबा ने दिमाग में डाली कि अपने वॉशरूम में तेज पत्ता और दालचीनी और लौंग और काली मिर्च और कपूर, वो भी भीमसेन, मतलब ये देखो कपूर तक का नाम बाबा ने दिमाग में डाला कि भीमसेन कपूर, वो रख के अंदर वॉशरूम पे, उन्होंने पर्टिकुलरली उसी जगह पे वो जलवाया है जहां वो बैठी थी। आप ये देखो, जैसे मैंने वो प्लेट जला के कपूर रखी है, इतनी जोर से लौंग पटकी है कि मोस्टली मैं जैसे नज़र उतारती हूँ ना लौंग से, तो लौंग पटकती नहीं है, जबकि मैं मोटी वाले फूल की लौंग लेती हूँ जब मैं नज़र उतारती हूँ संगत परिवार जी। उस समय पतली सी लौंग मैंने ली, मैंने कहा एक उपाय ही करना है,
अगर बाबा ने ये बार-बार थॉट डाला है कि सबसे पहले उन्होंने आज मुझे शाम के टाइम सर समेत नहलवाया पहले तो सारे काम कराने के बाद, उन्होंने जोत बत्ती कराने के बाद मुझे ये काम करवाया। उससे पहले उन्होंने मुझसे क्या काम कराया संगत परिवार जी, बाबा ने सबको एक मैसेज दिया था 5 रोटी वाला, जिसमें से 1 रोटी पर ये जो सत्संग है मुझे बार-बार रिपीट हो रहा था। हमारे आस-पास गाय नहीं है, तो ये मैं उपाय कर ही नहीं पाती हूँ। उपाय क्या, मैं गाय को रोटी भी नहीं दे पाती हूँ, यहाँ कहीं दिखती ही नहीं है गाय। भला वो मेरी घर में हेल्प करने जो आती है, मेरे 2 और हाथ हैं घर को सँवारने और सजाने के लिए, उसका भी मैं शुकराना करती हूँ बच्ची का। उससे मैंने पूछा क्योंकि घर की रोटी वग़ैरह ना सब वो लेके जाती है इकट्ठा करके कि भाभी मैं गाय को डाल दूँगी। तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि अ, भाभी आप वहाँ दे आना रोटी। तो संगत परिवार जी मॉर्निंग में सबसे पहले आज गुरुपा ने मुझसे यही बनवाई 5 रोटी। पहली रोटी पे सरसों का तेल, दूसरी पे घी, तीसरी पे मलाई, चौथी पे फल या सब्ज़ी, मैं फल ले गई थी, केला रख के ले गई थी और 5वीं रोटी पे गुड़। सुबह मैं जा नहीं पाई क्योंकि इनको कोर्ट का काम था और फिर एक्सेसरीज़ का सामान आना था जिसकी सफाई करनी थी और कहीं-कहीं से गंदा हो जाता है तो उसको क्लीन करना होता है सारे सामान को सेटअप लगाना होता है सारा। तो मैं उस काम में व्यस्त हो गई क्योंकि वो काम बहुत ज़रूरी था। मैंने रोटी बना के रख ली थी, मैंने कहा जब मैं जाऊँगी बच्चों को लेके ट्यूशन तो कोई बात नहीं मैं शाम को भी ये उपाय कर दूँगी। गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी करी, कोई बात नहीं बना दी ना तुमने, तो अब तुम किसी भी टाइम दे आना। संगत परिवार जी मुझे वो मौका भी मिला जब मैं बच्चों को लेने गई शाम के टाइम 5 सवा 5 बजे के आस-पास। मैं वहाँ सबसे पहले गाय के पास गई, उन आंटी ने बड़े प्यार से बात करी, मैंने उनसे पूछा आंटी जी नमस्ते, वो गाय है यहाँ पे? उन्होंने कहा हाँ जी, आगे चले जाओ। उन्होंने गाय वहाँ गई मैं बहुत सारी गाय मोस्टली लोग टोका-टाकी करते हैं, उन्होंने बेचारी आंटी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, शुक्राना उन आंटी का भी। तो मैं गई वहाँ, मैंने हाथ जोड़े, माँ को पहले प्रणाम किया, माँ को मैं रोटी खिलाने लगी। उन्होंने पहले तेल वाली रोटी खा ली, उन्होंने घी वाली रोटी खा ली। संगत परिवार जी, उन्होंने जब बारी मलाई की रोटी की आई ना, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। जब मैंने उन्हें मलाई वाली रोटी दी ना तो उन्होंने गर्दन से ऐसे ना करते हैं ना, उन्होंने मुझे 3 बार मना करा नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कहा माँ क्या हो गया? खा लो ना, इतने प्यार से लेकर आई हूँ। संगत परिवार जी उन्होंने वो रोटी मुँह से मतलब छुई भी नहीं और झटके से नीचे गिरा दी, दाँत मुँह में फँसा के नीचे गिर दी। तो मैंने फिर चप्पल निकाली, सर ढका, गुरुजी का मंत्र जाप किया वहीं, उन्होंने केला भी घेर दिया, केले वाली रोटी भी घेर दी, गुड़ भी घेर दिया, गुड़ की रोटी ज़रूर खा ली। मैं मुझे लग ही गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद इसीलिए नहीं खा रही हैं। संगत परिवार जी, जब मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मैंने अपने दुपट्टे से उनका माथा नुचकारा, उनसे क्षमा याचना की, माँ मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना और अगर कोई कष्ट तुम्हें मेरे साथ दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ उसका भी निवारण कीजिए और आपकी बेटी जो भोग बना के लाई है उसका सेवन कीजिए। संगत परिवार जी उन्होंने बड़ी मासूमियत और प्यार से मेरी तरफ देखा और रियल में ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ का प्यार झलक रहा हो। मैं वहाँ जब तक खड़ी रही जब तक माँ ने रोटी खाई नहीं। मैं मंत्र जाप करती रही, मैंने कहा बाबा ये उपाय पूर्ण कराइए क्योंकि अगर ये खाएगी नहीं तो ये उपाय अधूरा रह जाएगा। ये इन्होंने पितरों के लिए करवाया था, सबको बोला है बहुत पहले और शायद अब भी किसी न किसी संगत परिवार के पास ये सत्संग ज़रूर आया होगा कि ये पितरों के शांति का उपाय है और सौभाग्य देखिए कि मेरा आज उन्होंने पितरों में के समय में पितृ जो पक्ष चल रहा है, जो 16 दिन ये चल रहे हैं श्राद्ध के, आज दूसरे दिन ही उन्होंने मुझसे ये उपाय करवाया। संगत परिवार जी गैया माता ने रोटी खाई और खूब सारा ब्लेस भी किया।
जब तक मैं मुड़ के जैसे चली ना, वो मेरी तरफ देखती रही। तो मैं उन गैया माता का शुक्राना करती हूँ माँ, कि आपने भोजन का सेवन किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। वहाँ से जब मैं बच्चों को ट्यूशन से लेकर आ रही थी, तो घर जब लौट रही थी, तो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल ऐसे गई है ना, जैसे पता नहीं कौन सी बुरी नज़र थी जो उतरी है मेरी। संगत परिवार से फिर वहाँ से बच्चों को लेके आई, उनके खाने पीने का जो सामान था वो लेके आई, घर आई। घर आके नहाई, गुरुजी ने कहा कि सिर समेत नहाओ। चलो जी, फिर हम नहाए, नहा के फटाफट जो आके काम करने थे, मशीन लगी हुई थी, कपड़े वपड़े धो के फटाफट से काम करके नीचे का भी मैं नहाई, नहा के जोत बत्ती करी। जोत बत्ती करके आज एक और चमत्कार, जैसे कि बोला हुआ है हमें मुझे कि 27 तारीख तक तुझे 7 ब्लेसिंग आशीर्वाद मिलेंगी, 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी। एक मुझे कल मिली थी 7 तारीख को, जो मैं शेयर कर चुकी हूँ। दूसरी मुझे आज मिली। मुझे एक सत्संग आया था परसों, तो उस सत्संग में ये था कि मैं तेरी मदद के लिए अपना एक बंदा भेज रहा हूँ, और वो तेरे पग-पग पे तेरी हेल्प करेगा, मदद करेगा और तुझे चढ़ती कलाओं में जाने के लिए मदद करेगा। वो बंदा मैंने ही भेजा है, उस पे भरोसा रख कर, विश्वास कर, तेरी तरक्की मैंने लिखी है और तुझे अब सितारों की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज वो हुआ भी ऐसा। मैं शुक्राना करती हूँ उन अंकल का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सामने से आके आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में। बस इतना कहूँगी कि बाबा ने एक फ़रिश्ता भेजा है। और आज भी एक मैसेज आया था, उन्होंने बोला है मुझे कि 2 फ़रिश्ते और भेज रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में। मैं नहीं जानती हूँ कि वो फ़रिश्ता कौन है। उससे पहले उन्होंने मुझे ऐसा ही एक मैसेज भेजा था कि तेरे का दुखों को कम करने के लिए मैं आर नाम के बंदे को भेजूँगा, और तू अपनी बात, इस तरह से कोई मैसेज था कि तू उसे पे भरोसा करके अपनी बातें शेयर कर सकती है। और वो सत्संग ही था पूरा, हेडिंग भी ये थी। तो मैं शुक्राना करती हूँ उन आंटी का कि उन्होंने मुझे समझा और मेरे पास कॉल करी। थैंक यू सो मच आंटी। मैं आपका नाम यहाँ नहीं लूँगी। अगर कृपा नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी 13 साल की यात्रा सफ़र किसी को बताऊं, तो शायद अभी देखो कोई ना कोई रुकावट आ ही गई। इरादा तो यही था कि इन्हीं दिनों में आपको बताना था, पर बाबा की आज्ञा बिल्कुल भी नहीं है आंटी, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। मैं बताना नहीं चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ तो बाबा करेंगे, क्योंकि ये 13 साल की जो यात्रा का सफ़र है ना मेरा, ये समझो कि पुनर्जन्म वाला हिसाब किताब है। मैंने वो ज़िंदगी जी ज़रूर है, पर कैसे जी है ये मेरे बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक एक शब्द बोलेगी और इसके ज़ख्म हरे होते चले जाएंगे, जो उन्होंने बहुत मुश्किल से भरे हैं। इसलिए उन्होंने मुझे आज एक और मैसेज, एक सत्संग भी सुनवाया और मैसेज भी दिया कि पिछली बातों को भूल जा, आगे की तरफ देख। पिछली बातें जब तक भूलेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जब तक सामने से बाबा खुद से ना मुझे बोल दें कि हाँ अभी समय आ गया है, अपनी यात्रा, ये जो तूने 13 साल गुजारे हैं उसका एक एक शब्द बताने का ये सही समय है।
तो मैं जब भी शेयर करूँगी और मे बी मैं इसी प्लेटफ़ॉर्म पर आप लोगों के सामने बैठकर शेयर करूँ या जब हम लोग सत्संग रात में या शेयर करते हैं तब शेयर करूँ। जैसे मेरे बाबा की इच्छा होगी आंटी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी इजाज़त नहीं मिली है मुझे, पता नहीं क्यों? क्योंकि बाबा नहीं चाहते। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार रिकॉर्ड भी किया पर अपने आप डिलीट हो गया। मैंने सेंड भी कर दिया था, वो भैया तक पहुँचा ही नहीं। मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे हो जाता है, ये कैसा मैजिक है बाबा का कि कुछ बताने नहीं देते हैं। तो मैं शुकराना करती हूँ मेरे मालिक का, शुकराना, शुकराना, शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी बाबा, सबका ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना पूरे परिवार की, मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से और सारी संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना, श्रद्धा सुमन अर्पित करते करते हुए मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से सारे संगत जी को विशेष प्यार भरा अ, शुक्राना प्यार भरा नमस्कार बोलते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी कृपा करके गलतियों को क्षमा करेंगे और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके टीम को और हमारे पूरे संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग मिलती रहे, ऐसी कामना करती हूँ बाबा जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो मंत्र हम नित्य प्रति करते हैं इसकी असीम महत्व है। गुरु जी कहते हैं यह जो मेरा मूल मंत्र है, इसमें मैं स्वयं रहता हूँ, यह मेरा ही स्वरूप है। इसलिए जब भी तुम मंत्र जाप करते हो, मुझे स्मरण करते हुए मैं तुम्हारे ओरा में सकारात्मक ओरा प्रदान करता हूँ। तुम्हारे तुम्हारे अंदर बाहर मैं अपनी कृपा बरसाता हूँ और तुम्हारे मन के अंदर जो निराशा, दुख, अकेलापन, विपरीत परिस्थितियों से जूझने में जो असमर्थ हो रहे होते हो, तो मैं अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता हूँ। इसलिए तुम मेरे मूल मंत्र को हमेशा श्रद्धा भाव से निरंतर मन ही मन जाप करते रहो। इसी से तुम्हारा सुमिरन भी होगा, मंत्र जाप भी होगा और तुम्हारा यह लोक परलोक सुधर जाएगा। जो भी दुखी है वह सब कार्मिक शिक्षा का कारण होता है और जो आज दुख भोग रहे हैं वो इसी मंत्र जाप के प्रभाव से एक दिन उन्हें शुभ योग, शुभ फल भी मैं प्रदान करता हूँ। इसीलिए श्रद्धा, भक्ति, मूल मंत्र जाप करना और पितरों को तर्पण देकर उनका आशीर्वाद प्रदान करना, दान पुण्य करना, जीवों के प्रति दया भाव रखना, परस्पर सद्भावना रखना, परिवार के प्रति और समाज के प्रति अपना सत्कर्म निभाना, यह सब मेरी ही इच्छा है कि तुम करो और मेरे मैंने मेरे मूल मंत्र में मेरे स्वरूप को समझकर मेरे प्रति जो भी कर्म करोगे वो मेरे ही चरणों में अर्पित करो। ऐसी सद्ज्ञान, सद्बुद्धि मेरे बाबा मुझे प्रेरणा के रूप में प्रदान कर रहे हैं। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज विश्व में जो भी
विपरीत परिस्थितियाँ चल रही थी, यह तो वैज्ञानिक पहले से ही जता दिए थे और समय-समय पर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उसमें भी यह दर्शाया गया था। तो बाबा जी इसका निवारण तो एक ही है कि हम सभी संगत परिवार मिलकर विश्व रक्षा के लिए, विश्व कल्याण के लिए आपके चरणों में नित्य प्रति मंत्र जाप करते रहें और प्रार्थना प्रेयर करते रहें, क्योंकि इन सब विपरीत परिस्थितियों को केवल आप ही रोक सकते हैं बाबा जी, और आप ही हमें वह अधिकार दे रहे हैं कि हम अपने शुभ प्रार्थनाओं के द्वारा और मूल मंत्र के जाप के द्वारा विश्व के कल्याण में सहयोग कर सकते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, दान के विषय में आपने जो ज्ञान दिया है कि हम ज्ञान दान, धन का दान, समय का दान, श्रम दान, सेवा दान, पुण्य दान, कन्यादान, विद्यादान, रक्तदान, यहाँ तक कि जीवन दान, अंग दान, यह सब दान के स्वरूप हैं और आवश्यकता के अनुसार जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दान अपने परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, संसार के हित के लिए कर सकते हैं, वह हमें करना ही चाहिए बाबा जी। तो हमारी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार तो यह सब हमारे पूर्वज करते ही थे बाबा जी। वे इसीलिए स्वस्थ और लंबी उम्र के होते थे और उनमें बहुत से सद्गुण भी थे बाबा जी। वे सहिष्णु थे, पुण्यात्मा थे, त्यागी थे, परोपकारी थे, विवेकशील थे, चरित्रवान थे, निरोगी भी होते थे, क्योंकि वे मानते थे कि सच्ची भक्ति ईश्वर और गुरु के चरण में, माता पिता के चरणों में समर्पण भाव से, श्रद्धा भाव यदि हमारे मन में रहता है और उसी सद्भावना के साथ जब हम अपने इष्ट के, अपने गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में अपना सद्भाव रखते हैं, उससे हमारे अनेकों दोष नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके कृपा में, आशीर्वाद में जो हम सत्संग सुनकर अभी वर्तमान में सत्संग सुनकर ही आप हमारे सारे दोषों को काट देते हैं बाबा जी, हमारे पापों को काट देते हैं और आने वाले जो भी विध्वंसक घटनाएं हैं उनसे बचाते हैं। तो यह सब आपकी महिमा है। एक तरह से ज्ञान की वर्षा करके, अमृत वर्षा करके, शहद वर्षा करके आप हम सबके जीवन को मधु मने अ, सुकून प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। हम सब पहले तो अज्ञानी थे, हमारे पास ना माने यह भी जो हमारे पहले के पूर्वज थे, प्रातः प्रातःकालीन अपना कर्म निपटा कर ईश्वर पूजा में और आपसी भाईचारा और वेद पुराणों के अध्ययन किया करते थे, जिससे ज्ञान सज्ञान मिलता था। वे खुद भी ग्रहण करते थे, परस्पर शाम के समय चर्चा करते हुए, भजन करते हुए, करताल करते हुए आपस में अपने जो भी वे अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करने एक दूसरे को बांटते थे, या फिर भजन के द्वारा ही एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते थे बाबा। लेकिन आज का समय तो बदल गया है बाबा जी। अब ये 50 वर्ष की पहले की बात है। आज हम विकास को ही अपना सुख का कारण समझते रहे हैं बाबा जी। अब हम समझ रहे हैं कि हमसे जो भी हमने विकास आज किया है और हमने जो भी शिक्षा प्राप्त किया है उसमें भी अधूरापन है। असल शिक्षा तो संस्कार में होता है बाबा जी। जो प्राचीन शिक्षाएं थी
उसमें गुरुकुल की शिक्षा, मातृ-पितृ के द्वारा, गुरु द्वारा जो हम संस्कार प्राप्त करते थे, वो हमारे जीवन को हर कठिनाई से बचाते थे। आज उसी कमी को आप पूर्ण करें बाबा जी, हमें सद्ज्ञान देकर, सद्भक्ति की ओर बढ़ा रहे हैं बाबा जी। तो आज हम अपने विकास का ज़रिया केवल डिग्री प्राप्त शिक्षा को मान रहे हैं बाबा। संस्कार से तो हम जैसे दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी दूर होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी कुछ घर परिवार ऐसे हैं जहाँ आज भी भक्ति और भक्तिपूर्ण पूजन अर्चन ईश्वर के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति और आज भी श्रद्धा भाव और रीति रिवाजों के प्रति आज भी श्रद्धा भाव रखी जाती है बाबा जी। तो आज जरूरी है कि हम जो संयुक्त परिवार से निकलकर एकाकी परिवार की ओर, गांव घर छोड़कर जो शहर की ओर विकास के लिए, अपनी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि तरक्की करने से ही संसार की तरक्की होती है। लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं कहते हैं ना बाबा जी। संगत जी कहते हैं ना कि धन दौलत बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। अतः हम जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वह हम दूसरे जरूरतमंद को बांटें। तो जो जिस लायक हैं, जो जिसमें जो सामर्थ्य है, वही हम बांट सकते हैं। और ये देने वाले दाता तो हमारे प्रभु हैं, हमारे महाशिव हैं। हमें तो केवल समझना है, अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों को अगर धन दान कर सकते हैं, धन दान करें, ज्ञान दान कर सकते हैं तो ज्ञान दान करें, श्रद्धा भाव भक्ति की ओर उन्मुख करें। और जो हमारे लिए जो रीति रिवाज के रूप में जो समय व्रत त्योहार आते हैं, इसमें हमें आत्मनिवेदन करने की भी एक विशेष हमारा नियम होता है। यह आत्मनिवेदन ही वह प्रथा है जिससे हम अपने भी भला करते हैं और औरों की भी भला चाहते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा संगत जी, हम गांव घर से, अपने बड़े बूढ़ों से और अपने ममतामयी धरती से निकलकर शहर की ओर और वैज्ञानिक भौतिकता की चकाचौंध में आगे तो बढ़ गए हैं, यह भी जरूरी है, क्योंकि विकास हर मामले में होना चाहिए। लेकिन हम केवल एक ही ओर बढ़ रहे हैं, भौतिकता की ओर, हमें आध्यात्मिकता की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे पास संस्कार के नाम से केवल गिने चुने कुछ त्योहार ही रह गए हैं, जिसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय पर्व भी मनाते हैं, होली, दीपावली, दशहरा और विशेष जो भी हम त्योहार मनाते हैं, उसमें परस्पर भाईचारा से मिलते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने माता पिता को, भाई बहन को याद करते हैं। लेकिन वह क्षणिक होता है, क्योंकि हम आ, आगे हम जो भी नैतिक शिक्षा है, वह सब तो हम भूल से गए हैं। यह नैतिक शिक्षा, यह संस्कार हमारे शिक्षा में यदि सम्मिलित हो जाए, तो हमारे बच्चों का जीवन भी और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी सोने में सुहागा वाले मुहावरा को सफल करेगा बाबा जी। तो बाबा जी से ही प्रार्थना है, संगत जी, पहले संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ रहते थे, तो हम आवश्यकता के अनुसार अपने बच्चों को छोड़कर भी अपने काम से बाहर जा सकते थे। आज हम शहर में रहते हैं, एकाकी परिवार में, तो बच्चों की चिंता बनी रहती है। ये बात सही है कि हमारे बाबा जी तो अब हमारे सबके लिए संरक्षक हैं, महासंरक्षक हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उनके बच्चों को अभी उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन एक बात है कि अभी जो पितरों को मनाने का समय आ गया है, तो हम अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से इतने दूरी बना लिए थे कि उनके प्रति हम अपने कर्तव्यों को भूल से गए। तो आज बाबा जी वही बता रहे हैं कि चाहे सत्संग के माध्यम से हो, दान पुण्य के माध्यम से हो, जो भी करो श्रद्धा पूर्वक करो अपने पूर्वजों के प्रति। वे यदि निराश हैं, हताश हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए
कुछ शुभ कार्य करो। जैसे शि हम शिव पुराण सुनते हैं या पढ़ते हैं, सुखमनी पाठ करते हैं, दुख भंजन करते हैं। इसी तरह से हम ज़रूरतमंद बच्चों को कुछ ज्ञान की बातें बताकर और ज़रूरतमंदों को, उनके बीमार लोगों को कुछ दवा देकर, और जो ज़रूरतमंद हमको आस-पास दिखाई देते हैं, उन्हें वस्त्र दान, फल दान, अन्नदान करके हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। हम जो भी भोजन बनाकर उनके नाम से अर्पित करते हैं, वे स्वयं तो नहीं खाते हैं, लेकिन वे जीवों की जीवों के प्रति दया भाव, दान भाव देखकर अवश्य प्रसन्न होते हैं, और अपने बच्चों को ऐसे पुण्य कर्म करते हुए देखकर वे अंतर्मन से संतुष्ट होकर हम सबको अपनी आशीर्वाद देते हैं। और जैसे ही पितरों की असीम आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है, तो हमारे गुरुपा और उसे 100 गुना बढ़ाकर हम पर कृपा बरसाते हैं। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। आज की स्थिति में बाबा जी, आज की स्थिति में एकाकी परिवार में प्रायः घरों में 1 पुत्र या 1 कन्या माने पाया जाती है, क्योंकि यह समय के अनुसार ज़रूरी भी है कि संतानों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हो गई है। लेकिन हम यह ना भूलें कि पहले हम संयुक्त परिवार में रहते थे। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए बड़े पुत्र को ही अधिकार मिलता था या पुत्रों को ही अधिकार मिलता था। लेकिन आज यदि किसी घर में माता-पिता की एक कन्या है, तो वो निराश ना हों, क्योंकि हमारे बाबा जी पुत्रियों को ही अधिक अधिकार दिए हैं। क्योंकि पुत्री जो होती है, वह अपने मायके पक्ष, ससुराल पक्ष दोनों की धरोहर है। वह अपने गुणों से, अपने सत्कर्मों से दोनों कुल का विकास करती है, भला करती है। जैसे हमारी अ, माता सीता को राजा दशरथ जी यह अधिकार दिए थे कि वो अपने हाथों से पिंड दान करें। तो पहले तो सीता माता असमंजस में थी, लेकिन ससुर जी के आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही उन्होंने रेत के बालू से पिंडदान श्रद्धा भाव से, असल बात है श्रद्धा भाव। हम जो भी कर्म करते हैं, अगर श्रद्धा भाव से, सकारात्मक भाव से, विनीत भाव से, प्रार्थना से करें, तो वहाँ हमारे परमात्मा को, हमारे पूर्वजों को, सभी को प्राप्त होता है, और वे पूर्ण हम पर कृपा भाव बरसाते हैं। तो सीता माता द्वारा पिंडदान करने पर दशरथ जी बहुत प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। सारे पूर्वज प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और तब से मैं भी यही मानती हूँ कि चाहे पुत्री हो, है तो वह अपना ही अंश, तो उसे भी यह अधिकार है कि अगर माता-पिता के लिए सत्कर्म करें, जब माता-पिता का सब कुछ पुत्री को मिल रहा है, पुत्र को और पुत्री को बराबर मिल रहा है, और जिस घर में पुत्र नहीं है, जिस घर में पुत्र है वो तो करेगा ही, पुत्र का तो कर्म करेगा ही, लेकिन जिस घर में पुत्र नहीं, पुत्री है, वह भी पुत्र से कम नहीं है, तो वह विवाह पश्चात भी अपने मायके पक्ष, ससुराल पक्ष दोनों के लिए सत्कर्म करे। यहाँ तक कि अगर पिंडदान भी करने की आवश्यकता पड़े, तो उसे जब दशरथ जी सीता माता को अधिकार दिए हैं, हमारे बाबा जी भी यही अधिकार देते हैं कि तुम बेटी दोनों कुल की धरोहर हो, दोनों कुल के कल्याण के लिए, ससुराल पक्ष के पितरों की, मायके पक्ष के पितरों के कृपा पाने के लिए, उनके शांति के लिए तर्पण दान जो भी कर सकती है अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा भाव से करो, तो दोनों कुल का भला होगा और पितरों का असीम कृपा मिलेगी। और मैं इसी बात को मानते हुए बाबा जी कई वर्षों से, क्योंकि मेरे पति तो मानते नहीं थे पितृ तर्पण वगैरह, लेकिन जब से मुझे मेरे आज से 25 वर्ष पूर्व की बात है, मेरे ससुर जी मुझे स्वप्न दिए थे कि वो भोजन बना रहे हैं, और इसी भांति बाद में
सासू माता भी रोते हुए कुछ माँग रही, यह दृश्य देखकर मुझे समझ नहीं आया। फिर मैं किसी पंडित से बात की, उन्होंने कहा कि आप इनके लिए पितृ तर्पण करो। मैंने कहा मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे करूँ? बोले नहीं, आपको करना है। और मैं तब से अपने ससुर कुल और पितृ कुल के लिए जो मुझसे बनता है मैं करती हूँ बाबा जी। और आप मैं बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और आपसे यही कृपा चाहती हूँ कि हर बेटी को वह अधिकार मिले कि वह श्रद्धा भाव से अपने दोनों कुल के पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ न कुछ सत्कर्म करे। यही हमारी पहचान है, क्योंकि हम अपने बाबा की प्यारी बेटी हैं। बाबा जी, बस इतना कहते मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। सभी सभी भक्तों पर अपने आपकी विशेष विशेष कृपा बरसे बाबा। पितरों को, सारे पितरों को अपने चरणों में रखना, शांति मुक्ति प्रदान करना बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी जय सदा गुरु जी, सहाय। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं ये अपना सत्संग सवेरे का 7:25 पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है मंगलवार। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पे। गुरु जी, सबसे पहले आज का दिन दिखाने के लिए, आज का दिन हमने देखा, इसके लिए आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। आपने अमृत वेले की दात बख्शी गुरु जी। नहीं तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उठ सकें और अमृत वेला कर सकें। गुरु जी, आपने हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाया है, अपने आशीर्वाद दिया है, ताकि हम अपने संगत परिवार के साथ मिलकर आपका शुक्राना अदा कर सकें, अमृत वेले में पाठ कर सकें। गुरु जी, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना है। इतना प्यारा संगत परिवार, बहुत प्यारे परिवार दिया गुरु जी सबका, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है। नूरी आंटी, निशा आंटी, हेमा आंटी, मीरा आंटी, संजना आंटी, रश्मि आंटी, गुड़िया आंटी, अक्षरा आंटी, भावना आंटी, सारी इतने प्यारी बहनें मिली हैं, इतनी प्यारी बेटियां मिली हैं, शालिनी, सबका बहुत बहुत आपका शुक्राना है कि सबसे बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने की गुरु जी कोई उम्र नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम इतनी उम्र हो गई है, हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन हम इस गलत फहमी में जीते हैं। सीखा तो हमने, इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता रहता है। हम छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखना चाहिए हमें। और संगत परिवार में आके बहुत कुछ अच्छी बातें, बहुत सुंदर बातें हमें सुनने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं कि हमने अपने आप को किस तरह अपने जीवन में बदलाव लाना है, किस तरह हमारे शरीर जो हम दुर्गुणों से भरे हुए हैं, हमने धीरे धीरे अपनी क्लीनिंग करनी है। गुरु जी, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर तरह तरह के विकार भरे हुए हैं। इन विकारों में धीरे धीरे कोशिश हम करते हैं गुरु जी, इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसके लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। कहने को सब बातें, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन हम अपने ऊपर इन चीज़ों को कितना अमल करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार बाबा जी से एक बंदे ने पूछा, गुरु जी आप एक ही सत्संग बाबा जी क्यों करते हो आप रोज़? आप हर बार यही सत्संग सुनाते हो, कितने सालों से सुनाते, हम यही सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतनी बातें तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इनमें से एक चीज़ भी ग्रहण कर लो तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। हम अपने अंदर से ईर्ष्या को, जलन को, किसी की निंदा चुगली को और हौमे जो हमें इतना भरा पड़ा है, उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ा हमारा दुर्गुण। हम अपने आप को इन चीज़ों, छोटे छोटे, धीरे धीरे कोशिश करें तो ये बहुत बड़े बड़े विकार हैं, और हम अपने आप को इसमें से धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। अगर एक भी गुण हम अपने में से, इनमें से अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु जी, आप हमें इन दुर्गुणों से बचा सकते हैं और आप हमें इन दुर्गुणों से बाहर निकाल सकते हैं और हमारे जीवन को संवार सकते हैं। हमारे जीवन की डोर गुरु जी आपके हाथों में है, हम आपके संगत हैं। आपने ही हमें सारा सही रास्ता दिखाना है।
अपनी प्यारी सी अच्छी संगत बना के रखना है, सारे घर परिवार पर अपनी मेहर बना के रखनी है। आपका हर चीज़ देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। हेमा आंटी से हमें बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन सुनने के लिए मिलती हैं, जिसका हम रोज़ हमें उन चीज़ों को दोहराना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें अब हमने जैसे शिव पुराण शुरू किया है गुरुजी, बहुत बहुत खूबसूरत है। उनकी एक एक लाइन में, शिव पुराण की एक एक लाइन में बहुत अच्छा जीवन का सार लिखा हुआ। कैसे छोटी छोटी बातें जो हमें बिल्कुल पता नहीं होती, बहुत सुन के, बड़ा पढ़ के बहुत अच्छा आनंद आता है गुरुजी। तो पंजनी साहब का पाठ हमने शुरू किया हुआ है, सारी संगत परिवार एक एक करके सारे उसको पढ़ते हैं। और इसी तरीके से आप हमारे सब इन पाठों को आराम से पढ़ने के, बिना किसी त्रुटि के पढ़ने की हम कोशिश जो करते हैं, इसमें हमें आगे बढ़ाते चलिए और हमें अपने जीवन में इसी तरीके से सत्संग के मार्ग पर हम इसी तरीके से धीरे धीरे उन्नति करते चलें गुरुजी। गुरुजी, बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना है, मेरे पति जी की तरफ से आपका शुक्राना है, पति अंकल, जो कि बहुत ही अब उनमें बहुत ही उनमें इम्प्रूवमेंट आई है। अब वो भी आपका नाम लेना शुरू कर दिया उन्होंने भी, वो भी संगत परिवार के साथ बैठ के उनका सत्संग सुनते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, वो भी आपके संगत हैं गुरुजी, उन पर हमेशा मेहर बरकरार रखना गुरुजी, उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको सत्संग के मार्ग पे चलाना, सद्बुद्धि देना गुरुजी, उनको उनके कार्यों में बरकत देना गुरुजी। अभी मेरे सन इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बहुत आपने हाथ देकर उनको बचाया, बहुत आपने उनकी रक्षा करी है, बहुत रक्षा की। कार को डैमेज हुआ लेकिन उनका बहुत बचाव हो गया, तो इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने इसी तरह बच्चों के अंग संग सही रखना है, लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखना है गुरुजी। आपको बहुत बहुत आपका शुक्राना है, एक अच्छा परिवार देने के लिए, अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, सारा आपका हर चीज़ का बहुत बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आप पर मेहर बना के रखें, आपके सारे परिवार पर मेहर बनाए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना। मैं बनारस से बोल रही हूँ और आज 8 सितंबर है, सुबह के 4:01 हो रहे हैं, अमृत वेला का समय है और मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल में अपना ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, थैंक यू सो मच फिर से आज अमृत वेला में मुझे उठाने के लिए। और मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग यही है कि पहले जैसे मैं कोई भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके उसे मैं जब सेव करती थी तो पता नहीं वो कहाँ मेरे फ़ोन पे गायब हो जाता था। लेकिन जब से मैंने अमृत वेला में करना शुरू किया है शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड, वो सेव भी होता है और दिखता भी है, और वो मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे भेज भी पाती हूँ। तो ये भी चमत्कार है, पता नहीं कैसे, पहले तो नहीं होता था लेकिन जब से अमृत वेला में कर रही हूँ हो रहा है ये चीज़। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि हमारे घर में कबूतर ने अपना घोंसला बनाया है। तो अभी मैं कल ही सोच रही थी ऐसा, परसों, कि उस घोंसले पे अब दिख नहीं रही थी, उस समय कबूतर दिख नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने छोड़ दिया क्या अपना घोंसला, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफ़ी शोर शराबा है।
तो मुझे लगा शायद इसलिए छोड़ दिया होगा, लेकिन कल जब मैं काम कर रही थी वॉशिंग मशीन का, तो वो कबूतर आके बैठ के मुझे ऐसे देख रहा था, तो मैंने उन कबूतर को देख के कहा जय गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, एक बात थी, आजकल फिर मेरा झगड़ा हो रहा है मेरे फ्रेंड से, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रहा है थोड़ा मेरी तरफ से भी, पता नहीं चिड़चिड़ाहट टाइप से हो रही है मुझे, या जो भी हो रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन मेरा झगड़ा आजकल फिर हो रहा है अपने फ्रेंड से। अब ये पता नहीं, ये चीज़ अच्छी चीज़ तो है नहीं झगड़ा होना, लेकिन हो रहा है ये चीज़। तो गुरुजी आपसे अरदास है कि प्लीज़ इस झगड़े को अब ख़त्म करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग में है वो चीज़ें हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करें, जिसकी तरफ से भी गलती है वो उस चीज़ को सही करे, सुधारे। तो गुरुजी प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। और बस आप तो सभी जानते हो, मैं आपसे क्या ही बोलूँ, आप मैंने आप ही पे छोड़ दिया है ये। और आज मेरे ख्याल से पितृपक्ष का पहला दिन है, और पितृपक्ष के ही महीने में मेरा जन्म हुआ था, मेरा बर्थडे भी आ रहा है। तो गुरुजी प्लीज़ घर में शांति बनाए रखवाइएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों पितृपक्ष महीने में मेरे यहाँ बहुत किचकिच होने लगती है, खासकर मेरे पापा का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो प्लीज़ घर पे शांति बनवाए रखिएगा। और मुझे कल भी 777 ब्लेसिंग नंबर दिखा अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने शुक्राने सत्संग की को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स देना, और सारी संगत परिवार को भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना, मुझे भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बनारस से बोल रही हूँ, और आज दिन मंगलवार है, 9 सितंबर का दिन है, और ये मेरा अमृत वेला का सत्संग है। मैं ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये कहूँगी कि अभी इस समय सुबह के 5:21 हो रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने मुझे 4 बजे भोर में आज भी उठाया था, और मेरी अलार्म आज भी बजी थी, लेकिन चूँकि मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं उठ के भी फिर सो गई, और मैं उस समय अपने अमृत वेला का शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई। इसके लिए सॉरी गुरुपा, और शुक्राना भी कि आपने मुझे मॉर्निंग में 4 बजे भोर में उठाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और पता नहीं मैं कैसा अजीब सा सपना देख रही थी, जिसमें मैं सीढ़ी उतर रही थी, लेकिन मैंने सुना है हमेशा सीढ़ी चढ़ते हुए देखना सपना अच्छा होता है, लेकिन मैं सीढ़ी उतरते हुए देख रही थी, पता नहीं क्या था। गुरु जी बस आप रक्षा करना। और मैंने कल तितली रूप में दर्शन पाया गुरुपा का, सपने में भी मैंने गुरुपा मतलब तितली देखी। और दूसरा ये कि मैंने ये भी देखा कि क्या कहते हैं, कल ये तो खैर मेरे शुक्राने सत्संग में है कि कल मैं काम कर रही थी वॉशिंग मशीन का बरामदे में, तो 2 कबूतर ने मेरे घर में घोंसला बना रखा है। तो मैंने सोचा घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और शोर शराबा हो रहा है, दोनों ने लग रहा है अपना घोंसला छोड़ दिया है, क्योंकि एक दिन मैं देख रही थी तो घोंसला मतलब वो लोग दिख ही नहीं रहे थे नीचे से, काफ़ी ऊंचाई पे बनाया है उन लोगों ने अपना घोंसला।
तो कल मैं काम कर रही थी वॉशिंग मशीन का, एक कबूतर आ कर के और वो कभी लाइट के बल्ब के ऊपर बैठ जाता था, तो कभी जिस डारे पे हम कपड़ा फैलाते हैं उस पर बैठ जा रहा था और वो मुझे ही देखा जा रहा था। तो मुझे लग रहा था जैसे गुरुजी ही मुझे देख रहे हैं। तो थैंक यू गुरुपा, मेरे ऊपर हमेशा मतलब नज़र रखने के लिए और मुझे देखने के लिए कि मैं काम सही कर रही हूँ कि नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस अब मैं उठूँगी और अपने दिन का सारा काम करूँगी, क्योंकि मुझे 10:15 बजे तक क्लास भी पहुँचना है और मैं पूरा काम करते करते पहुँचने में भी मैं लेट हो ही जाती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी आधा घंटा भी लेट हो जाता है। लेकिन आज टाइम से बिफोर भी बुलाए हैं सर, तो अब मुझे उठना होगा और सारा काम करना होगा। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। गुरुपा, आप पूरे संगत परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा और विपिन अंकल स्वामी आंटी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। गुरुपा, मुझे भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा।